समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे अब हम। ठीक है, अभी तक हमने समांतर श्रेणी का nवां पद, प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद, ठीक है, ज्ञात करना सीखा। तो समांतर श्रेणी की हम बेसिक जो जानकारी थे वो सीख चुके हैं। अब हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब n क्या होता है? n बराबर पदों की, जहां n बराबर पदों की a बराबर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, प्रथम, d बराबर सार्व अंतर, और s क्या है? n पदों का योगफल। ठीक है, जब अंतिम पद l दिया हो, ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस n। तो अगला सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना जब Sn दिया हो। Sn क्या होता है? n पदों का योगफल। तब an बराबर सूत्र होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। यदि माध्य निकालना है, माध्य के लिए दो पद दिए हैं a और b, और माध्य पूछा जाए, माध्य के लिए m बराबर a प्लस b बटे 2। तो ये सभी सूत्र आप समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के जो आंकिक प्रश्न दिए हैं वो सभी सेम है। सभी का क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, तो हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना। बहुत ही सरल है। पहला सवाल क्या है? 12 धन 15 धन 18 धन डॉट 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 के 20 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना है? a बराबर क्या होता है? प्रथम पद 12। d बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 3। n बराबर कितना दिया है? 20 पदों तक। तो कितना दिया है? 20। अब योग क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो Sn का मान 20 बराबर 20 पदों का योगफल। S20 का क्या मतलब हुआ? 20 पदों का योग। n की जगह पे 20 बटे 2, 2a का मान 12, n की जगह पे 20 माइनस 1, और d का मान 3। अब इसको हल करना है। 2 दहमन 20, 12 दूनी 20 में से 1 गई, तिया 57, 10 7 4 11 की 1, 5 2 7 1 8, 81 दहमन 810। तो 20 पदों का योगफल कितना हुआ? 810। कोई दिक्कत? सिंपल सवाल है। अब इसी में आपको शायद तब लग रहा होगा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन, और बीच में यदि कोई क्वेश्चन ना आए तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको दोबारा से बता देंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? a बराबर, अब यहां पर स्मॉल a का प्रयोग हुआ है तो हम प्रथम पद को क्या मानेंगे? कैपिटल A। a बराबर कितना है? a प्लस b। d बराबर कितना है? द्वितीय पद, तो 2a माइनस a प्लस b। कोष्टक खोलेंगे तो 2a माइनस a माइनस b कितना आ जाएगा? a माइनस b। n बराबर क्या है?
स्मॉल एन। एन पदों तक है तो एन की जगह पे नहीं रखना है। अब सूत्र क्या लगाएंगे, एस कैपिटल एन बराबर ए एन वाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d। भाई जब स्मॉल लेटर का प्रयोग सवाल में हुआ है तो हम सूत्र किस लेटर में बनाएंगे, कैपिटल लेटर में। तो n का मान n बटे 2, 2a का मान a प्लस b, n का मान n और d का मान a माइनस b। एस n बराबर एन वाई 2 2a एकम 2a 2b एकम 2b, na एकम nb, na एकम na माइनस nb एकम nb, a एकम a और माइनस माइनस प्लस की हो जाएगी b। एन वाई 2a में से a गई, 2b और b कितने जाएंगे, 3b। इसमें कॉमन क्या है, n, क्या बचेगा a माइनस b। यही इस श्रेणी का योगफल होगा। बताओ कोई दिक्कत, चाहे तो अगर हम सवाल को यहीं छोड़ देते तब भी हमारा सवाल गलत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। अब बताइए किसी